नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण जाट, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल 210 का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज के चैप्टर में अपन देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या एडवांटेजेस वगैरह है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेस वाइल बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट टू जनरेट ए प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक बिजनेस क्रिएट करने का, बिजनेस क्रिएट करना और उसको बिजनेस को बढ़ाना, किस लिए? टू जनरेटिंग ए प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। हाउएवर, एज द बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशंस इट इज अ बिट लिमिटिंग। ये तो उसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस है। द मोर मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन इज आल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये कहती है कि जो बिग प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की जो ट्रांसफॉर्मिंग है, दुनिया में ट्रांसफॉर्मिंग जो है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लाइक इनिशिएटिंग सोशल चेंजेज, जैसा कि जो सोशल चेंजेज है उसका इनिशिएटिव लेना। क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कि जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट करना। एंड प्रेजेंटिंग ए न्यू लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस, और एक नया लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट करना। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि अभी जैसे कोरोना की जो बीमारी आई, उसकी वजह से बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योरशिप है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर जनरेट हुए हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर बने। उन्होंने क्या किया कि जो नए नए प्रोडक्ट, जैसे पीपी किट बनाना, इसके अलावा मास्क बनाना, या इसके अलावा सैनिटाइजर बनाना, या हर एक जो इनकी नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, ठीक है। तो ये एक जो लाइफ चेंजिंग है, सोशल लाइफ चेंजिंग वगैरह है, ये इंटरप्रेन्योरशिप ये कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो लोगों को सोशल इजी बना दे, जैसा अपन आजकल देखते हैं कि इस कोरोना काल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग की स्कीम आ रही है, किस तरह से अपन वायरस को बचना है, किस तरह से फेस मास्क आ रहे हैं, इसके अलावा सैनिटाइजर आ रहे हैं, इसके अलावा हैंड फ्री सैनिटाइजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इंटरप्रेन्योरशिप के ही देन है। तो इस तरह से इंटरप्रेन्योरशिप केवल एक बिजनेस करना ही नहीं है। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप सोशल चेंजेस क्रिएट करना, इसके अलावा कुछ इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको करना, जिससे लोगों की लाइफ चेंजिंग हो सके। तो दैट्स इट, इंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप में जैसे इसके कुछ कोटेशन भी है इंटरप्रेन्योरशिप की, क्या होता है, ये लिखता है, जो पीटर डकर है, उन्होंने लिखा है कि द इंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्च फॉर चेंजेस, कि जो इंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा चेंजेस के बारे में ही सोचता है, चेंजेस के बारे में ही सर्च करता है, एंड रेस्पॉन्ड्स टू इट, और इसके बारे में रेस्पॉन्ड करता है, एंड एक्सप्लॉइट इट्स एज एन अपॉर्चुनिटी। इंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमेशा चेंजेस के बारे में सर्च करता है, उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है, और उसको एक अवसर के तौर पे उसको बढ़ाता है, एक्सप्लोइट करता है इसको, ठीक है, एज ए अपॉर्चुनिटी। ये पीटर डक ने कहा है। इसके अलावा निकोलो मैचिवेली ने जो कहा है, उन्होंने ये कहते हैं कि इंटरप्रेन्योर आर सिंपली दोज हु अंडरस्टैंड दैट there is a little difference between obstacle and opportunity and are able to turn both in their advantage। कहने का क्या मतलब है? इंटरप्रेन्योर इज सिंपल दज हु अंडरस्टैंड देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन, कि जो ऑब्स्टेकल है, आपकी जो बाधा है, और जो अपॉर्चुनिटी है, इन दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, और वो दोनों को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने का या टर्न करने की जो काबिलियत है, वही एक अच्छा इंटरप्रेन्योर है। अब इंटरप्रेन्योर का मतलब लोगों को केवल रोजगार देना ही नहीं होता है, जैसे आपने किया इंटरप्रेन्योरशिप से क्या हुआ भाई, इंटरप्रेन्योर वो क्या होता है, जो एक बिजनेस जनरेट करे, और उस बिजनेस में क्या हुआ, लोगों को
नौकरियां भी दे, इसके अलावा लोगों का रिवेन्यू भी जनरेट हो। ठीक है, तो ये काम एंटरप्रेन्योर का है। तो एंटरप्रेन्योर की क्या क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सरकार मूव कर रही है। तो एंटरप्रेन्योर के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसकी या इम्पोर्टेंस है, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स जॉब्स। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो आपके लिए जॉब क्रिएट करता है। विदाउट एंटरप्रेन्योर जॉब्स वुडंट एग्जिस्ट, कि अगर एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो जॉब एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर एम्बिशंस टू कंटिन्यू देयर बिजनेस ग्रो इवेंचुअली leads to the creation of new jobs. As their business continue to grow, even more jobs are created, thus the lowering unemployment rates while helping people feed their families. एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उनके एम्बिशंस होता है कि बिजनेस को क्रिएट करना, बिजनेस को ग्रो करना, लोगों को नए नए जॉब क्रिएट करना और लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, जिससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है वो कम होगी और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों की जो जीवन जीने के लिए जो नीड्स है वो उनको फुलफिल करना और उन लोगों का परिवार का पालन पोषण करने, फीड करने के लोगों की मदद करता है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम क्या है, जॉब्स क्रिएट करना। नेक्स्ट जो है एंटरप्रेन्योर का सेकंड जो इम्पोर्टेंस क्या होती है, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमेशा नई चीज़ें इनोवेट करता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर में क्या ओपन सोर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योर का अपना अपना जो भी है, अपना नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको आपने लॉन्च कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, एक हमेशा इनोवेशन का स्कोप रहता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा सर्वाइव ही करता है जो इनोवेटिव लाता है, नए नए आइडिया लाता है। जैसा कि अपन आजकल देख ही रहे हैं, इतनी जो जो जनरेशन जो चेंजेस हो रही, टेक्नोलॉजी की जनरेशन चेंज हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है एंटरप्रेन्योर का इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव क्रिएशन वगैरह जो होता है। तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टुडे सोसाइटी हैव कम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि लोगों को बिजनेस करने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडिया लाने पड़ेंगे, और वही इनोवेटिव आइडिया ही एंटरप्रेन्योर जनरेट करता है। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कम आउट ऑफ ए नीड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है वो प्रॉब्लम को सेट करने, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, एंड क्रिएट एफिशिएंसीज, एफिशिएंसी को क्रिएट करती है, और इम्प्रूव द वर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। Thus the periods where there more advancement in technology is usually due to work of entrepreneur. तो आजकल जो अपन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट देख रहे हैं वो सब एंटरप्रेन्योर का ही देन है, एंटरप्रेन्योर की वजह से ही ये सब आ रहे हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर क्रिएट चेंजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। द एंटरप्रेन्योर ड्रीम बिग शो नेचुरली सम ऑफ देयर आइडियाज विल मेक वर्ल्ड वाइड चेंजेस। एंटरप्रेन्योरशिप के जो ड्रीम्स हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके जो आइडिया है पूरी दुनिया को चेंजेस कर रहे हैं। दे माइट क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट दैट सोल्व ए बर्निंग प्रॉब्लम्स और टेक द चैलेंज टू एक्सप्लोर समटाइम्स नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर। इसका मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा कि पहले जैसे सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में सोचा भी नहीं था। इसके अलावा फेस मास्क है, और जैसे फेस मास्क में भी क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मास्क आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेस शील्ड आ रहा है, फेस मास्क आ रहा है। तो जो लोगों की नीड्स थी या जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस बना दिए, जो कि जो अपन आप सामने देख ही रहे हैं, जो पहले कभी देखा नहीं था। ऐसा आपने फेस शील्ड कभी देखा नहीं होगा ऐसा, ठीक है, तो फेस शील्ड बाजार में आ गई है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को दे रहे हैं। तो मैनी बिलीव इन इम्प्रूविंग द वर्ल्ड विद देयर प्रोडक्ट, आइडिया और बिजनेस। तो उनकी जो बिलीविंग की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से आपकी जो आइडियाज वगैरह वह इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे आपने आपको रिलायंस जियो की वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर आदमी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है। तो इससे क्या, उनके जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उनका भी प्रोडक्ट लॉन्च है, उस प्रोडक्ट की वजह से क्या हुआ, लोगों के जो सोसाइटी है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। द एंटरप्रेन्योर गिव टू द सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को कुछ न कुछ दे रहे हैं। वाइल सम हैव दिस नोशंस ऑफ अ रिच बीइंग इविल्स एंड ग्रीडी।
ठीक है, दे ऑफन टू डू मोर फॉर द ग्रेटर गुड देन द एवरेज पर्सन्स। वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को जो एवरेज पर्सन है कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, ठीक है, तो जितना और आदमी दे रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, वो जितना वो अर्न कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो वो सोसाइटी को दे ही रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ वापस रिसाइकल होके आप पब्लिक के सोसाइटी के पास ही आ रही है। दे मेक मोर मनी दस दे पे मोर टैक्सेस। अगर वो मनी मोर गेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उनका टैक्सेस भी ज़्यादा होगा, और वो टैक्स जो है वो सोसाइटी के फंड में आ रहा है, चाहे वो CSR के माध्यम से आ रहे हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से आ रहे हो, या किसी सर्विस के माध्यम से आ रहे हो, तो मिल तो हर तरह से सोसाइटी को ही रहा है। एंटरप्रेन्योर आर सम ऑफ द बिगेस्ट डोनर टू द चैरिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑफ वेरियस कॉजेज। जैसे आपने देखा अभी कोरोना में PM केयर फंड में जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह थे उन्होंने बहुत सारा डोनेशन किया, तो वो डोनेशन क्या हो रहा है, कोरोना से लड़ने के लिए सोसाइटी में वो वापस किसी न किसी फॉर्म में सोसाइटी को मिल रहा है। सम सीक्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू हेल्प पुअर कम्युनिटीज दे हैव एक्सेस टू द थिंग्स वी टेक द ग्रांटेड लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड हेल्थ केयर। ये सब भाई उनका जो पैसा आ रहा है वो सोसाइटी में आ रहा है, तो सोसाइटी में वो पब्लिक तक जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को अच्छा साफ सुथरा पानी मिल रहा है और उनके हेल्थ के लिए सोसाइटी को वो खर्च हो रहा है। नेक्स्ट में इंटरप्रेन्योर्स एड ए नेशनल इनकम। जैसा आप अभी अपने डिस्कस किया ये कि इंटरप्रेन्योर टैक्स के फॉर्म में या एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में या सर्विस टैक्स के फॉर्म में किसी ने फॉर्म में क्या कर रहा है, वो सरकार को पैसा दे रहा है। तो सरकार को पैसा देने से क्या हुआ, जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की और अर्निंग की का जो लेवल है वो जो नेशनल का देश का लेवल है नेशन का वो इंक्रीज हो रहा है। इंटरप्रेन्योर डिक्रीज पॉवर्टी। इंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहे हैं, जो गरीबी है उसको मिटा रहे हैं। कैसे मिटा रहे हैं कि जैसे आपने इंटरप्रेन्योर ने क्या किसी रिमोट एरिया में उस ने बिजनेस सेटअप किया, उस बिजनेस सेटअप में क्या हुआ, उस वहाँ के आसपास के लोग उसमें वर्क करेंगे तो उनकी अर्निंग होगी, अर्निंग होने से क्या होगा, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। उसके अलावा उन्होंने क्या, जो गवर्नमेंट सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR के माध्यम से जो लोकल एरिया है उन एरिया में क्या वो डेवलपमेंट करेंगे, तो वो डेवलपमेंट क्या हुआ, वो वहाँ के लोकल पीपल्स है, वहाँ के जो जनरल पीपल वहाँ उस रिमोट एरिया के जो भी पीपल्स हैं उनको मिलेगा। तो उनको मिलने से क्या हुआ, जो उनकी पॉवर्टी है, उनकी गरीबी है वो दूर होगी, क्योंकि जब अर्निंग होगी तो उनकी गरीबी भी हमेशा दूर होती जाएगी। इन द स्पिरिट ऑफ शेयरिंग गुड न्यूज मोर पीपल्स आर बीइंग पुल्ड आउट द पॉवर्टी टुडे देन इवन बिफोर। जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, लोगों की गरीबी रेखा से जीवन यापन करने जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दिस इज लाइकली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। इसका कारण क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन भी है। बीइंग एबल टू कनेक्ट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल्स ऑन द इंटरनेट अलाउ न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड so that they want to make money online or able to do so to get out the poverty। अब जैसे गांव के लोग भी क्या हो रहे हैं आजकल, जैसे मान लो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, कोई भी ऑनलाइन मार्केट कंपनीज वगैरह है, उनके प्लेटफॉर्म पे गांव का जो लोकल आदमी है वो भी अपना प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। उसको प्रोडक्ट बेचने से क्या हो रहा है, वहाँ की जो गरीबी है, लोगों की प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिक रहे हैं, उससे उनकी गरीबी दूर हो रही है। जैसा कि कल एग्जाम्पल देखा था कि किसी बाड़मेर में किसी आदमी ने जो खजूर का बिजनेस शुरू किया, तो ऑनलाइन वहाँ से खजूर उनकी पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है और उससे वहाँ के रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और रेवेन्यू जनरेट होने से वर्ल्ड वाइड जो है उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या हो रहा है कि लोगों की गरीबी की कम हो रही है। इसलिए क्या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी करने से अच्छा है नौकरी लोगों को देना, और एंटरप्रेन्योरशिप यही है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में क्या है, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना, यही इंटरप्रेन्योरशिप है। तो आज के अपन जैसा अपन जानते हैं, आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस क्रिएट करना, उसके अलावा लोगों को जॉब क्रिएट करना, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। और इंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज क्या है कि अभी अपन ने देखा इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि नया आपने जॉब क्रिएट कर रहे हो, लोगों की पॉवर्टी कम हो रही है, इसके अलावा नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन आ रहा है।
इसके अलावा जो कंट्री है उसकी ग्रोथ